आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार जिले के सरदारपुर थाना अंतर्गत रिंगनोद चौकी की तारापुर घाटी में 5 मई को हाई लूट के 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपियों से लूट हुए पैसों में से 1,60,000 का माल जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरियादी पप्पू अपनी पत्नी के साथ 2,70,000 की चांदी लेकर तारा घाटी से गुजर रहा था, तभी 3 अज्ञात बाइक सवारों ने उसकी मोटरसाइकिल को धक्का देकर उन्हें गिरा दिया और उनकी नकदी व चांदी लेकर भाग गए थे। इस पर सरदारपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपी गोकुल नयापुरा सरदारपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी मुकाम काली देवी टांडा का निवासी है। आरोपियों से 1,60,000 की जब्ती की गई है। आरोपियों का पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये देखिए, थाना सरदारपुर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी रिंगनोद में घटना घटित हुई थी, जो 5 मई को घटित हुई थी। इसमें फरियादी जो था पप्पू अपनी पत्नी के साथ थाना रिंगनोद के पास से निकल रहा था तारा घाटी से। वो कुछ पैसा उसने वहाँ से पाया था, 2,70,000 के करीब, अपना चांदी गिरवी रख के उसको लेकर वो थैली में लेके निकल रहा था। तो वहाँ पे 3 अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल को उनके धक्का मार के और महिला के पास से जो पैसे का बैग था वो पूरा झपट लिया था। तो उस पर से थाना सरदारपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एसडीओपी सरदारपुर और टीआई सरदारपुर चौकी प्रभारी रिंगनोद के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से हम लोगों ने 2 आरोपी को इसमें अरेस्ट किया है। देवास जिले की कांटाफोड़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी समारोह में हुई लाखों की चोरी का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण और नकदी बरामद की है। कांटाफोड़ के कब्जे द सुजान पब्लिक स्कूल में आयोजित शादी समारोह के दौरान महिला संध्या राठौर के पर्स से सोने का हार, 2 जोड़ी झुमके और नकदी चोरी हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत व्हाट्सएप ग्रुपों में फोटो वीडियो शेयर किए, जिसके बाद आरोपी महिला की पहचान प्रीति राठौर निवासी सतवास के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी महिला ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 तोला सोने के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है। कन्नौज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सौम्या जैन ने इस वारदात का खुलासा किया है। में दिनांक 6 मई 2026 को एक महिला थाने पर आकर रिपोर्ट करी थी कि शादी में आई थी और उस दौरान उसके गले का सोने का हार और कान की झुमकियां चोरी हो गई थी। इस घटना पर तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आसपास के कैमरे फुटेज वगैरह खंगाले गए और पूरी टीम ने मुस्तैदी से इसमें काम करके महिला जो आरोपी थी उसकी पहचान करी और उसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर संपूर्ण मशरूका की बरामदगी भी की गई है। ये पूरी कार्रवाई कांटाफोड़ की टीम ने मात्र 48 घंटे में करी है और मैं पूरी टीम की बहुत प्रशंसा करती हूँ समस्त कार्रवाई के लिए। खातेगांव न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें पिछले 5 सालों से चल रहे आपसी विवाद के 2 प्रकरणों में समझौता के आधार पर विवाद को समाप्त कराया गया। श्रीमती राधा उइके व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एंड खातेगांव के न्यायालय में साक्ट्या के रामनिवास और प्रेम बाई के बीच 5 वर्षों से मकान का विवाद चल रहा था। वहीं ग्राम सुलगांव के संतोष और मंजूबाई के बीच में 3 वर्षों से आपसी विवाद मारपीट का प्रकरण न्यायालय में लंबित था। न्यायाधीश राधा उइके की पहल पर दोनों प्रकरणों में आपसी समझौता हुआ। न्यायाधीश राधा उइके ने आंवली के पौधे भेंट कर पक्षकारों को न्यायालय परिसर से विदा किया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीता कन्नौजे, व्यवहार न्यायाधीश राधा उइके, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड तनिष्का वैष्णव एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सावल सिंह यादव समेत पक्षकार उपस्थित रहे। लोक अदालत का जो विजन है वो यही है, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस कहानी के
पहलू के अनुसार ही दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा न्यायालय के प्रयास से हो गया और दोनों के मधुर संबंध आगे भी अच्छे रहे, इसलिए ये समझौता बहुत ही आवश्यक था और जो विवाद था हमारा समाप्त हो गया। हाँ, समझौता हो गया। क्या विवाद था और क्या कारण था जो आप कहीं नहीं, लड़की ने हमारा लड़का लंगड़ा लड़का का चोरी करने का कहने गया तो ये मारने लगता हमारे ऊपर, और मारा भी तो इतनी जोर से मारा कि हमारा खून से नहला दिया, इतनी जोर का मारा। और जगह आपसी करने के लिए तो पैसा नहीं दिया हमने। तो अब आपसी होगा कोर्ट में, आज आपका आपस में हो गया और आपको मजिस्ट्रेट मैडम ने काय का घर दिया आज आपको? आंवले का। आंवले का झाड़ दिया। अब कुछ नहीं, वो तो लड़ाई झगड़ा होता है। आज लोक अदालत में आपका समझौता हो गया, विवाद खत्म हो गया। हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले से कच्ची उम्र के नादान प्यार की ऐसी नादानी भरी कहानी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। यह घटना हमारी बदलती सामाजिक संस्कृति को भी बयां करती है। एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां के करीब 20 लाख रुपए के गहने चुराकर अपनी नाबालिग प्रेमिका को गिफ्ट कर दिया और अकेला गायब हो गया। चलिए आपको भी सुनाते हैं कच्ची उम्र के नादान प्यार की यह नादान भरी कहानी जो हमें भेजी है मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी ने। मामला मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के बाबुल्दा गांव का है, जहां नाबालिग लड़के और लड़की के प्रेम की अजब कहानी सामने आई है। नाबालिग लड़के ने अपनी मां के लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए और अपनी नाबालिग प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए। इसके बाद वह अपनी मां को इलाज कराने दिल्ली ले गया। मां वहां इलाज करवाती रह गई और उधर बेटा अचानक गायब हो गया। दिल्ली के सफदरगंज थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर मां दिल्ली से अपने गांव लौट आई। यहां घर में जब मां ने अलमारी खोलकर देखा तो सारे गहने गायब थे। भानपुरा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उधर बेटे का मोबाइल फोन लगातार बंद बताता रहा। बेटे के लापता हो जाने और घर से सारे गहने गायब हो जाने से मामला बेहद रहस्यमय बन गया था। पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू की तो पता चला कि नाबालिग बेटे का गांव की ही हम उम्र बालिका के साथ प्रेम प्रसंग था। बेटा दिल्ली जाने से पहले ही अपनी मां के सारे गहने अपनी प्रेमिका को देकर चला गया था। प्रेमिका से पूछताछ शुरू की गई। इसकी भनक बेटे को लग गई और उसके दिल्ली के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस की मदद से बेटे को घर वालों के हवाले कर दिया गया। नाबालिगों के प्रेम प्रसंग और गहने गायब होने की घटना ने भानपुरा थाना पुलिस और दिल्ली पुलिस को कुछ दिनों तक उलझन में डाले रखा। लड़की के घर से सारे गहने बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना भानपुरा में पिछले दिनों ग्राम बाबुल्दा के एक फरियादी द्वारा घर से ज्वेलरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उस पर हमने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना में लिया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान उसमें कई सारे तथ्य सामने आए हैं। पहले तो सबसे पहले ये था कि फरियादी के पत्नी अपना इलाज कराने बेटे के साथ में दिल्ली गई थी पिछले 20 अप्रैल को, और वो उसका नाबालिग बच्चा साथ में गया था। इलाज कराने के दौरान एम्स दिल्ली गए थे। इलाज के बाद वो वहां से दिल्ली से उसका बालक बिना बताए कहीं चला गया था। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में एक मां का लाडला और एक नई नवेली दुल्हन का सुहाग छीन गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इसी खौफ के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बराव गांव का है। मृतक का नाम दिव्यांशु सोंदिया था। दिव्यांशु सूरत में नौकरी करता था और अपने परिवार का सहारा था। बीते 20 अप्रैल को ही उसकी शादी हुई थी। शनिवार को दिव्यांशी को वापस सूरत जाना था, लेकिन जाने से एक दिन पहले ही मौत ने उसे घेर लिया। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की शाम दिव्यांशु अपनी मां से कुछ रुपए लेकर शेविंग कर रहा था। रास्ते में गांव के कुछ दबंगों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पुराना पैसों का लेन देन था, जिसे दिव्यांशु की मां के अनुसार चुकाया जा चुका था।
बावजूद इसके दबंग उसे अक्सर परेशान करते थे। शुक्रवार को भी दबंगों ने दिव्यांशु के साथ जमकर मारपीट की और धमकी दी कि कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। दबंगों की इस धमकी से दिव्यांशु इतना सहम गया कि घर लौटकर वह फांसी के फंदे पर झूल गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 3 साल पहले विवाद हुआ तो अभी मेरा भाई जैसे घर से मतलब गांव साइड आया था, उधर से जा रहा था घर से उधर रोक के फिर उसको मारने के बाद फिर आया ही है घर में, तो किसी को कुछ बताया नहीं। इतना मम्मी से बोला कि वो लोग धमकी दे रहे थे कि अगर तुम आज जिंदा रह गए तो कल तुमको नहीं छोड़ेंगे, इतनी बात हुई है। इसके बाद मम्मी लोग सोची कि अब हो गया, बता दिया तो सो जाएगा। ये सबका दरवाज़ा बंद कर दिया और बंद करके जाके फांसी लगा लिया। कब मारपीट किए हैं? ये कल ऐसे ही किए हैं 12-1 बजे के बीच में दोपहर में। जाए के रहा शनिवार का बाहर तो हम खासे कहीं दाढ़ी बनवावे के पैसा दे दा, दाढ़ी बनवावे गे हुआन का करीन फोन आवा एठे परिवार के ननद की हमारा खेत में घर बना, कई भाभी दौड़ा तुम्हारे बिद्दू का लपटे हैं घर में, बिद्दू को यही था कई बिद्दू का दौड़ा लपटे लागे मारा कहे कि यहाँ से दौड़ा तो गान हुआन गान था। हम ही खेते संभा की गानू साऊ रास्ता चले आए घरे। हम कहन दादू तू का आया तो कही के हम खा गाड़ी दे लागे मारे लागे। 2 साल पहले पैसा 10,000 रुपया ले लिए रहे मारे रहे। अभी 20 तारीख का शादी। कौन है वो लोग? वो पंडित है। क्या नाम क्या? घर के बलेंदी हम जानी थान, बाप के छोटे ऐसा नहीं जानी, रोज वाला के का नाम है। सनावद में आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 228 मामलों का निराकरण हुआ। पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ, भाई बहन के झगड़े खत्म हुए, संपत्ति विवाद में राजीनामा हुआ। लोक अदालत में न्यायाधीश मोहम्मद असलम दहलवी के न्यायालय में क्लेम के 2 प्रकरण में 2,40,000 की वसूली हुई। न्यायाधीश योगेश चालीसा के न्यायालय में 132 प्रकरणों में राजीनामा हुआ। नगर पालिका के जल कर संपत्ति कार के 5,76,318 रुपए की वसूली हुई। जज आकांक्षा गर्ग के न्यायालय में 125 प्रकरण निपटाए गए। बड़वानी शहर में शनिवार रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। साकेत कॉलोनी में चोर एक रिटायर्ड टीचर के घर से लाखों का माल समेट लगे। वहीं ब्रज विहार कॉलोनी में एक थाना प्रभारी के घर चोरी की कोशिश नाकाम रही। साकेत कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड टीचर ज्ञान सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए थे। घर सूना पाकर चोरों ने ताले चटका दिए और अंदर घुस गए। चोरों ने अलमारी से करीब 2 किलो चांदी के जेवर, 20 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसी ने ताले टूटे देख ज्ञान सिंह को फोन किया। अनुमान है कि चोर करीब 8 लाख रुपए का सामान ले उड़े हैं। दूसरी घटना ब्रज विहार कॉलोनी की है। यहाँ खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कनेश के मकान में भी चोरों ने धावा बोला। चोरों ने मकान के ऊपरी माले के कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की तो आवाज सुनकर नीचे रहने वाले किराएदार जाग गए। इसी बीच पुलिस की गश्ती गाड़ी भी वहां से गुजरी, जिससे चोर भाग निकले। कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साकेत कॉलोनी में हुई चोरी के सुराग जुटाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर हमने आके देखा है तो दोनों अलमारियां टूटी हुई थी, कपड़े बिखरे हुए थे, जिसमें चांदी का सामान सब था, मतलब बर्तन भी थे, पायजे वगैरह, कुल मिला के 1.5-2 किलो के आसपास चांदी गई और 20 ग्राम के आसपास सोना गया और केस भी था लगभग, मतलब वो ज्ञात तो नहीं है पर 2 लाख के अंदर कुछ केस भी था। आप कहाँ गए थे कल? हम मोहीपुरा गए थे मकान के गृह प्रवेश में। कैसे पता लगा आपको? हमको सुबह यहाँ कॉलोनी वालों ने फोन किया कि सर आपके यहाँ ताला टूट गया है, अब आके देखो क्या क्या गया। कितनी बजे की घटना, कुछ पता लगा? ये सीसीटीवी पास में जो लगा सर के मकान में, उससे पता लग रहा है कि 2:20 के आसपास, रात के 2:20 के आसपास। बुरहानपुर जिले के शाहपुर वन परिक्षेत्र के इच्छापुर सर्कल अंतर्गत नागोनी गांव में एक मादा तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तेंदुओं का शव देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। डीएफओ विद्याभूषण सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल कराई।
बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में मादा तेंदुए के सिर और पेट पर चोट के निशान पा गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञ वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तेंदुए की मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और अधिकारियों की उपस्थिति में वन विभाग द्वारा तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान एसडीओ विक्रम सिंह सुलिया, शाहपुर रेंजर वनपाल रानू मिश्रा सहित बड़ी संख्या में वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। कल एक नागौनी गांव है, वहां पर एक मादा तेंदुआ का शव मिला था एक केले के खेत में। उसमें उसको आसपास सर्चिंग भी कराई गई और उसका डॉग स्क्वाड भी आया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा सर्चिंग कराई गई और उसके बाद उसका सब इच्छापुर जो वन विभाग का नाका है वहाँ पर ला करके उसका डॉक्टरों के दल द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये संभावना लग रही है कि उसके सिर में चोट लगी है, पेट में चोट लगी है, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई होगी। बाकी इसके सैंपल भी लिए गए हैं जो लेबोरेटरी भेजे जाएंगे और पीएम रिपोर्ट और सैंपल्स के जब रिजल्ट आ जाएगा तभी अंतिम रूप से कहना सही होगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।